वैसे तो विष्णु ने बहुत बार गर्ल्स ड्रेसिंग की थी, काफी बार उन्होंने साड़ी पहनी थी, काफी बार लहंगा वगैरह पहना था। बट उनकी एक विश थी कि उनकी जो मॉम है, उनकी जो मदर है, वो उसको अपने हाथों से तैयार करें। और इस विश के लिए विष्णु बहुत तरसते थे, बहुत तड़पते थे। और उनको लगता था पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा दिन कभी आएगा कि नहीं आएगा कि मेरी जो मॉम है वो मुझे अपने हाथों से तैयार करेंगी और मुझे खुद एक लड़की का गेटअप देंगी, अपने हाथों से मुझे साड़ी पहनाएंगी, अपने हाथों से मेरा मेकअप करेंगी और मेरे माथे को चूमकर बोलेंगी कि बेटा तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो विष्णु की ये विश थी और वो इसको कंप्लीट करना चाहते थे। बट उनको पता नहीं था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट एक टाइम आ जाता है लकीली विष्णु की लाइफ में कि उसकी मॉम खुद उसको अपने हाथों से तैयार करती हैं, सिर से लेके पांव तक उसको एक लड़की की तरह सजाती हैं और उसका फुल मेकअप करती हैं। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या हुआ, कैसे विष्णु की मदर ने उसको अपने हाथों से तैयार किया, तो आपको फुल स्टोरी बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। विष्णु को स्टार्टिंग से ही शौक था स्किट्स में रोल करने का, प्लेज में रोल करने का। और बचपन से ही स्कूल टाइम में वो अपने स्कूल में स्किट्स होते थे, प्ले होते थे, कोई भी फंक्शन होता था उसमें वो एक्टिंग करते थे और बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे और सब लोग उसकी तारीफ भी बहुत करते थे। स्टार्टिंग में जो विष्णु के पेरेंट्स हैं वो भी उसको प्रेज करते थे, उसकी तारीफ करते थे और उनको अच्छा लगता था कि हमारा बेटा इतना अच्छा प्ले में रोल करता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। बट टाइम आगे बढ़ता गया और एक्चुअली हुआ क्या, जब विष्णु की 10th कंप्लीट हो जाती है और बच्चे जैसे 10th कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनके मन में कुछ इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी कुछ विशेज स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ बच्चों के मन में कुछ अलग सी थॉट्स आती हैं, जैसे कि उनको लाइफ में कुछ करना है, उनको नाम कमाना है। कोई बच्चा किसी तरफ चलता है, कोई किसी तरफ चलता है, तो सेम विष्णु का भी यही था। उनको एक्टिंग का बहुत शौक था और वो उसको ट्राई भी करते थे। बट विष्णु को जितनी प्रेज, जितनी तारीफ चाहिए थी वो शायद उनको नहीं मिल रही थी, ऐसा विष्णु को लगता था। विष्णु ने उसके लिए सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों के दिलों में छा जाऊं और सब लोग मेरी तारीफ करें। उसके लिए विष्णु को एक आइडिया आता है कि अगर मैं स्कूल कॉलेज में जो भी फंक्शन वगैरह होगा उसमें अगर मैं किसी लड़की का गेटअप लूंगा, एक लड़की की तरह मैं प्ले में पार्ट लूंगा, तो वो शायद मुझे ज्यादा प्रेज करवाएगा, वो शायद मुझे ज्यादा तारीफें दिलवाएगा। विष्णु इस चीज को अपने माइंड में बिठा लेते हैं और 11th में जब वो होते हैं और उनके स्कूल में फंक्शन होता है तो वो अपनी टीचर को बोलते हैं कि इस बार मुझे लड़के का नहीं एक लड़की का रोल करना है और जो प्रॉपर लड़की का गेटअप होता है वो मुझे लेना है। विष्णु की टीचर उसको बोल देती है कि ठीक है, तुम इसके लिए जो भी सामान होगा हम बता देंगे, तुम उसको अरेंज कर लेना और हम तुम्हें प्ले में एक लड़की का रोल दे देंगे। विष्णु प्ले में एक लड़की का रोल करता है, साड़ी पहनता है, बहुत अच्छा एक्ट वो करता है और बहुत खुश भी होता है, सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। बट इधर अगर उसके मॉम डैड की बात की जाए तो उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि उनका इकलौता बेटा एक लड़की बनकर ऐसे, मतलब एक लड़की बनकर ऐसे प्ले में एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है लड़की वाली। वो उसको समझाते हैं पर विष्णु बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपना जो नाम है वो कमाना है और मैं इस चीज को कभी गलत नहीं समझता हूँ कि एक लड़की बनकर अगर मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मुझे अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उसको बंद कर दूं।
विष्णु अपने मॉम डैड को सीधे सीधे बोल देते हैं और विष्णु के मॉम डैड इस बात से नाराज भी हो जाते हैं। और आगे जैसे भी कोई फंक्शन होता है या कोई भी प्ले वगैरह होता है तो विष्णु सेम वही रोल करते हैं, हर बार वो लड़की का ही किरदार निभाते हैं। और होता क्या है कि धीरे धीरे विष्णु फेमस होने शुरू हो जाते हैं उनकी सिटी में, और कभी कभार आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसको घर पर जाकर उसकी तारीफ भी करते हैं और उसकी मम्मी के सामने, उसके पापा के सामने बोलते हैं कि आपके बेटे में बहुत, मतलब आपका बेटा बहुत काबिल है और इतना अच्छा एक्ट वो करता है। और कुछ लोग मजाक में ये चीज भी बोल देते थे कि आपने सच में एक बेटे को पैदा किया है या एक बेटी को, बिकॉज आपका लड़का लड़की का रोल एकदम अच्छे से निभाता है। और विष्णु के मॉम डैड जो पहले ही उसके गर्ल्स ड्रेसिंग से परेशान थे, इस बात को सुनकर वो और भी चिढ़ जाते हैं और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। विष्णु के पापा तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि विष्णु ऐसा कुछ करें। और कई बार क्या होता है कि माँ का दिल थोड़ा सा बच्चे के लिए पसीज जाता है। और हुआ क्या कि एक बार विष्णु और उसकी मॉम डिनर कर रहे थे रात को, तो विष्णु की माँ ऐसे ही कहती हैं कि बेटा, लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और मुझे ये सुनकर अच्छा लगता है, पर अगर तुम वही तारीफ एक लड़के का रोल करके पाओ तो हमें ज्यादा खुशी होगी। विष्णु भी समझ जाते हैं कि आज मोम थोड़ी इमोशनल हो रही हैं, तो वो भी ऐसे ही बोल देते हैं कि मोम इसमें कोई गलत नहीं है। एक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी रोल को करते हैं और अगर वो अपना 100% देते हैं तो वो अच्छी चीज है, चाहे वो रोल लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। विष्णु की मॉम उस बात को बोलती है कि ठीक है, और विष्णु फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी माँ का जो, मतलब उसके मन को एकदम से समझाने के लिए कि मेरे माँ बाप को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, वो कभी मुझे आकर देखते नहीं है, मेरा कोई एक्ट नहीं देखते हैं, मेरी एक्टिंग नहीं देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो विष्णु की मॉम उसको बोल देती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा बहुत मन करता है पर मैं तुम्हारे पापा की वजह से नहीं आती हूँ ताकि उनको बुरा न लगे। विष्णु उसको बोलते हैं कि ठीक है मॉम, अगर आप पापा को नहीं बताना चाहती हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पापा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप मेरी जो एक्टिंग है, जो मेरा प्ले है वो देखने के लिए आई थी। बट मैं चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा प्ले होगा आप अपने हाथों से मुझे उसके लिए तैयार करेंगी और मेरा प्ले देखेंगी भी वहां बैठकर। विष्णु अपनी मॉम से प्रॉमिस ले लेता है और नेक्स्ट डे सुबह विष्णु की मॉम उसको बोलती हैं कि तुमने मेरे से प्रॉमिस तो ले लिया बट मुझे नहीं पता कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उसके 2 दिन बाद ही विष्णु के कॉलेज में एक फंक्शन था, एक प्ले था और विष्णु को एक साड़ी पहननी थी। उसको साड़ी पहनकर अपना जो एक्ट है वो करना था। विष्णु अपनी मॉम को वो कपड़े दिखा देते हैं, अपनी हेयर विग वगैरह दिखा देते हैं, उसको सारा सामान मेकअप का दिखा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये सब पहनना है, मैं कॉलेज जाऊंगा बट ये सारा सामान मैं लेके नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं, अगर आप अपना प्रॉमिस निभाना चाहती हैं, अगर आप अपने बेटे को खुश देखना चाहती हैं तो आप ये सब लेकर कॉलेज में आएंगी, मेरे अपने हाथों से मुझे तैयार करेंगी, तभी मैं प्ले में एक्ट करूंगा, वरना मैं एक्ट नहीं करूंगा। विष्णु ऐसा बोलते हैं। 2 दिन बाद फंक्शन का दिन आ जाता है। विष्णु कॉलेज चले जाते हैं। अपनी मॉम की तरफ एक, जैसे होता है ना, बच्चे कई बार माँ बाप की तरफ ऐसे निगाहों से देखते हैं और मन ही मन उनसे मतलब बोलते हैं कि प्लीज आप मेरी विश जो है पूरी कर देना। और विष्णु की मॉम भी उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स है उसको समझने की कोशिश करती हैं। विष्णु चले जाते हैं कॉलेज और वहां पर वो अपनी मॉम का वेट करते हैं। उनको अंदर से फील हो रहा था कि जो भी होगा मॉम जरूर आएंगी। विष्णु की मॉम भी घर पर खुद को रोक नहीं पाती हैं अपने बेटे का जो एक्ट है उसको देखने के लिए, और उनको ये भी था कि मेरी वजह से उसका जो सपना है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो विष्णु की मॉम सारा सामान लेकर वो साड़ी लेकर पहुंच जाती हैं कॉलेज। विष्णु जैसे ही अपनी मॉम को देखते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं और दोनों चले जाते हैं तैयार होने के लिए। तो विष्णु की मॉम उसको तैयार करती हैं, पेटीकोट ब्लाउज उसको देती हैं पहनने के लिए और कहती हैं इसको पहन लो, फिर मैं तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। विष्णु जैसे ही पेटीकोट ब्लाउज पहनकर आते हैं, विष्णु का जो फिगर था वो एकदम से गर्लिश था, एकदम से अच्छे से स्लिम ट्रिम लड़का था, जैसा कि आप पिक्स में देख ही सकते हैं। वो उसको
अपने हाथों से इस साड़ी पहनाती हैं। और जो विष्णु की साड़ी थी वो बहुत एकदम से सॉफ्ट, एकदम से सिल्की थी। तो विष्णु की मॉम बोलती हैं कि तुम इस साड़ी को पहनकर तो एकदम अप्सरा की तरह सुंदर दिखोगे। विष्णु की मॉम फिर उसका मेकअप स्टार्ट करती हैं। पहले वो उसको आई मेकअप करती हैं, आई लैशेज लगाती हैं, आई लाइनर लगाती हैं, उसकी आंखों में काजल लगाती हैं, आई शेडो वगैरह लगाती हैं। मतलब उसको पहले फुल एकदम से जो अच्छे वाला आई मेकअप होता है वो उसको देती हैं। उसके बाद विष्णु की मॉम उसे नेल पेंट लगा देती हैं हाथों और पैरों पर। उसके हाथों में चूड़ियां पहना देती हैं, चूड़ियां पहनाकर उसके हाथों में अंगूठियां वगैरह डाल देती हैं, पैरों में पायल पहनाती हैं। और आलता एक चीज होती है रेड कलर का जो पैरों पे लगाया जाता है, वो भी उसको लगाती हैं डांस के लिए। और फिर उसको मांग टीका पहनाती हैं, गले में ज्वेलरी पहनाती हैं, मतलब एकदम से अच्छे से लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, उसके कानों में झुमके पहनाती हैं, सब कुछ अपने हाथों से पहनाती हैं। और विष्णु को एकदम अच्छे से वो तैयार कर देती हैं फंक्शन के लिए। और जब विष्णु फुल्ली रेडी हो जाते हैं तो विष्णु की मॉम उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि तुम सच्ची में आज मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि काश तुम्हारी जगह मेरी बेटी ही होती, और अगर वो ये रोल प्ले करती तो शायद मुझे या तुम्हारे पापा को उसमें कोई एतराज नहीं होता। बट मैं आज भी बहुत खुश हूँ कि तुम अपने जो मन का शौक है वो पूरा कर रहे हो, अपना जो नाम कमाने का तुम कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं तुम्हारे पापा को ये चीज कभी नहीं समझा पाऊंगी कि ये चीज गलत है। और विष्णु की मॉम उसको मजाक में ऐसे ही बोल देती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर लड़का ढूंढकर उसके साथ तुम्हारी शादी करवाती, पर तुम हो तो मेरे बेटे ही। बट आज तुम्हें ऐसे अपने हाथों से तैयार करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर रही हूँ अपने हाथों से। और मेरे मन में वही वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरी बेटी मेरे हाथों से तैयार हो रही है। दोनों माँ बेटों में बहुत इमोशनल बातें होती हैं इसी तरह की। और विष्णु बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर से विष्णु की माँ भी बहुत खुश होती है अपने बेटे को देखकर। उसके बाद प्ले का टाइम हो जाता है, विष्णु चले जाते हैं स्टेज पर। विष्णु की मॉम ऑडियंस में बैठकर विष्णु का जो प्ले है, विष्णु का जो स्किट है वो देखती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। और ऐसे ही वो दिन खत्म हो जाता है। विष्णु की जो विश है वो पूरी हो जाती है, अपनी मॉम के हाथों तैयार होने की, अपनी मॉम की तारीफ पाने की। तो ये थी विष्णु की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो पता ही है आपको कि क्या करना है। तो फिर अब आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।